Hello everyone and welcome to another round of Shairana Time with me, Dr. Raman. बहुत अरसे के बाद आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ and I hope you are as excited as I am for this episode. तो बहुत सिंपल सी एक गज़ल आज मैं पेश करने जा रही हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तो तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो बहुत ही उम्दा गज़ल है, very simple, very elegant and it's very intense though, कि शब्द बहुत आसान है लेकिन when you think of it the meanings are deep and देखते हैं जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई ये गज़ल मूवी साथ साथ एंड आवाज़ दी इसको जगजीत सिंह जी एंड चित्रा जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। It is such a beautiful way of saying when you want to praise somebody. I think this is the best way you can say somebody how much they mean to you. तो जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी के दुख जो हैं, I am able to face my problems better because of the few lovely moments that I share with you. That कि बड़ा सुकून मिलता है दिल को जब आपसे मुलाकात होती है या जब आप दिखाई देते हो। तो आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया कि लड़ाई किसी से बाहर नहीं है ना, खुद के अंदर ही एक कश्मकश चल रही है कि दिल को चाहता है लेकिन हम फिर उसे समझा देते हैं कि नहीं, this may not be possible, maybe you're just telling him maybe some other time, लेकिन उस वक्त के लिए हम उस डिजायर को, उस इच्छा को दबा देते हैं। इट्स अ फाइट विद इन, है ना, कि पूरी गजल में आप देखिए कि है मोहब्बत है उस गजल में, बट स्टिल देयर इज लोनलीनेस, देयर इज द डिजायर that wants to come out but it can't. इतने सिंपल शब्दों में इतनी डीप गजल जावेद अख्तर साहब ने लिखी है कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। कि somewhere deep, what I understand from this is कि तुम्हारे जाने का गम इतना ज़्यादा होगा, it will be so big कि मेरी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत खुशियाँ हैं भी ना, वो they'll be shadowed by the pain of separation if you leave. कि जब तुम चली जाओगी ना तभी एहसास होगा कि क्या मैंने खोया है, क्या पाया है। वो जो दुख होगा that will make me introspect a lot of things and it will remain with me forever, I guess. ना? हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। कि क्यों जिंदगी में
ऐसा ऐसा हो रहा है कि देर आर ब्यूटिफुल इमोशंस, देर आर सो इंटेंस इमोशंस ऑफ जॉय, हैप्पीनेस विद इन मी, बट आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस इट। नहीं, मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती कि वेदर इट इज़ द सोसाइटियल प्रेशर और वट एवर द रीज़न, मेरे अंदर की जो खुशी है, जो मुझे खुशी मिली है, द जॉय, द हैप्पीनेस दैट आई एम फीलिंग विद इन, आई कैनॉट एक्सप्रेस इट, आई कैनॉट शेयर इट विद एनीबडी। जस्ट इमेजिन कि वो कितना गम, वो जो खुशी है वही गम क्रिएट कर रही है कि मैं किसी का शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। ये कैसी खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है, ये कैसा मोड़ मेरी ज़िंदगी में आया है कि मैं किसी के साथ अपना गम या अपनी खुशी बाँट भी नहीं सकती। हम जिससे गुनगुना भी नहीं सकते, वक़्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। इस सब में व्हेनेवर आई सी यू, व्हेनेवर आई स्पेंड टाइम विद यू, एक सुकून मिलता है ज़िंदगी। आई एम एबल टू फेस the world a little better. I'm able to face the difficulties with a little more motivation. या तो ये थी एक खूबसूरत सी गज़ल। तो so there is a repeated struggle within, there is a deep emotion which cannot be shared. कितना कुछ है ज़िंदगी में, तो सिंपल अल्फाज हैं लेकिन मीनिंग बहुत है। और कभी कभी ना हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसे वारदात होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि you relate to these things much better than what you did earlier. Yeah? So then those ghazals, those lyrics become extra special. तो आपको इसमें से कौन सा शेर सबसे अच्छा लगा? Which one do you relate to? Do leave it in the comments. And if you liked the ghazal and the explanation that I have given, do share it with your friends and family and subscribe to my channel. So, this is Dr. Aman signing off for today with a promise to come back with another ghazal full of jazbaat and emotions. So, till we meet again, be good and stay safe. Ta-da!